माय डियर कैंडिडेट, आज एक छोटा सा वीडियो एक फ्रेशर कैंडिडेट का अपलोड किया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज बेसिकली पता चला एमपी से आ गए, कानपुर में पहले से ही जॉब के पर्पज़ से रूम ले लिया और वो स्टार्ट हो गए करना। उसी का एक एक्सपीरियंस, फिर पता चला उनको जॉब नहीं मिली, घर वालों से उनको मांगने में बहुत हेजिटेशन हो रहा है। इसी का एक एक्सपीरियंस उस कैंडिडेट ने शेयर किया वीडियो में, और कैसे उसको एक जॉब मिलेगी, फिर वो कैसे दूसरे जॉब के लिए किसी ने कह दिया चला गया, फिर कितनी दिक्कत के बाद में उसको दूसरी ज्वाइनिंग मिली। खुशी इस बात की है कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म ने उसको एक ज्वाइनिंग के लिए कुछ स्टार्ट उसका किया, जिससे कि उसकी अर्निंग बढ़ सके और घर वालों से उसको मांगना नहीं पड़े जब वो क्राइसिस में है। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आते हैं। मैंने देखा कई लोग बहुत ऐसे निर्णय भी लेते हैं अपने जीवन में जो उनको खुद के लिए पेन देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से आजकल मुलाकात जब होती है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल चीज़ें दिक्कत कर भी रही हैं, साथ में उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही और वो सारी उम्मीदें हम लोगों से लगा करके आ रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों के भी एक लिमिटेशंस हैं हर काम की, कि हम लोग कंपनी का जीडी के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल को भेज सकते हैं, 4 जगह ट्राई कर सकते हैं, बट आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपने पुराने बहुत गलत और ख़राब निर्णय लिए हैं और जब सोचना था तब नहीं सोच पाए हैं, तो ऐसी कोई उम्मीद मत करिए करिश्मेटिक हमसे कि मैं आपको अगली कई चीज़ों को सॉल्व कर दूं। जैसे मैं आज एक कैंडिडेट से मिला जो 2019 का पास आउट 19 में था। उसको एक कंपनी से यहाँ से जॉब मिली थी। कोरोना के बाद में किसी ने कैसे भी उसको घर वालों की सिचुएशन में उसको मैरिज करनी पड़ी। मैरिज करनी क्या पड़ी, खुद ही करी तभी मैरिज हुई। आजकल क्योंकि मैंने देखा कि यूपी में मैरिज कल्चर भी बहुत ज़बरदस्त चलता है और उसके बाद आने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बढ़ जाती हैं, ये वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। और उसके बाद में कैंडिडेट्स को मैंने ये भी देखा है कि कैंडिडेट्स अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोन और ईएमआईज़ भी ले चुके होते हैं आजकल, और लोन और ईएमआईज़ में उनको अगर जॉब चली जाती है तो आज एकदम से कोई बच्चा मुझे मिला उसको 2019 का, और गवर्नमेंट जॉब में 2.5 नंबर रहेगा, तो उसको लग रहा था 6 महीने तैयारी कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वो उसके साथ नहीं हुआ। अब पोजीशन वर्स्ट होती चली गई 3-4 साल में। 2019 में यहाँ से जॉब लग गई है, आपने जॉब छोड़ दी, मैरिज भी कर ली, ईएमआईज़ भी खूब सारी स्टार्ट कर ली, अब लगातार गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी चालू कर दी, साथ साथ में आपको बहुत सारी प्रेशर पड़ने लगा आपके ऊपर, पर जहाँ से आपने लोन लिया था वो रिकवरी के लिए आपके ऊपर दबाव डालने लगे। तो ऐसे कैंडिडेट को अपने साथ में उसको दिक्कत ये आती है कि वो अपने क्या करे, क्या उसके साथ में करे क्या, और वो निगेटिव जोन में चला जाता है। डिप्रेशन, निगेटिव जोन, अब समझ नहीं आ रहा उसकी लाइफ में क्या करे। लगभग ऐसे कैंडिडेट जब 2019 के बाद में 2024 में मुझसे मिलने आएंगे और ये सब करने के बाद में एकदम से कोई उम्मीद भी करता है कि कैसे, तो वो तो अगर उसको इंटरव्यू में भेज दो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। अब ऐसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कैंडिडेट के साथ में तो ज़रूरी है पहले वो नॉर्मल पोजीशन में आए कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक्सट्रीम निगेटिव जोन में है। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे हम लोग को एक कैंडिडेट के साथ में मीटिंग में कम से कम 1-1 घंटा चला जाता है कभी नॉर्मल लाने के लिए। कितना अप्रिहेंसिव नहीं होना है, सलूशन सभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने को बड़ा पैकेज मत सोचो, पहले ये सोचो कि आपके मिनिमम लेवल में जो अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसको ख़त्म किया जा सके। बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और काफ़ी हद के बाद में, क्योंकि आप ये ज़रूर समझिए कि ये जॉब हंट ड्राइव एक हम लोग का एक ऑटोनमस एफर्ट्स है, प्रयास है, जिसमें हम सब लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग कंसल्टेंसी की तरह भी काम नहीं कर रहे हैं कि हर एक कंपनी से कोई 8%, कोई 10% पर कैंडिडेट में हम लोग उनसे फ़ीस चार्जेस करेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि जो कंपनीज़ कंसल्टेंसी होती हैं उनसे चार्जेस करती हैं। हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को ज़्यादा करने के लिए, प्रोफाइल्स को ज़्यादा करने के लिए इस कंसेप्ट को नहीं अडॉप्ट किया, चूँकि एक सोसाइटी इस तरीके से काम नहीं कर सकती है, और ना किया। उसके फ़ायदे भी नज़र आए। कैंडिडेट्स को रेडी किया गया, ट्रेन किया गया, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। लोगों ने बड़े बड़े कोर्स करके काम किया है। मैंने देखा है कि आज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको
जो अपने गलत डिसीजन लिए और एकदम से पता नहीं किस जोन में चले गए और वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये सारी जो समस्याएं बढ़ रही हैं वो आपकी रेशनल थिंकिंग से नहीं बढ़ रही हैं, थोड़ा तर्क के साथ आप सोच नहीं रहे। ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं। आज मैंने देखा कि कई लोगों ने वीडियो देख करके यूट्यूब से, वहाँ से घर से आ तो गए, बनारस से बहुत दूर से यहाँ पर आए भी, मिलने आ गए और एकदम से उम्मीद करके आए कि बस आए हैं 1:30 बजे और 3:30 तक में उनके हाथ में एक ऑफर लेटर आ जाएगा, सीधे 20-25 हज़ार का, उनकी घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आज मैंने ऐसे कई कैंडिडेट जो देख के आ रहे हैं, उनको मना करने के बाद भी उनको मैं वापस करना पड़ा कि नहीं, आपकी हम आईडी जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और आप जो आज हैं उनको हम लोग को रोकना पड़ा कि नहीं, आपको यहाँ पर हम अपने आप के डेटाबेस में आपका नाम दाखिल नहीं करेंगे, आपको रजिस्टर्ड भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसे कैंडिडेट को अचानक से 1.5 घंटे में आप इंग्लिश का अपना एक इंट्रोडक्शन दे नहीं पा रहे हैं, MBA आपने कर लिया है, उम्मीदें आपके सर्टिफिकेट से आपने अपनी 25-30 की कर ली हैं और आप 1-2 लाइनें बोलने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये वीडियो देख करके आपको ये नज़र आ गया है कि VK शुक्ला एकदम से किसी कंपनी में कहेंगे और कंपनी वाले हमारी बात मान लेंगे। ऐसे कई कैंडिडेट्स को हम लोग को मना भी करना पड़ा कि वो दूर से नहीं आए, परेशान होकर के नहीं आए, बहुत पीछे पड़े थे तो आ कर के देखा, बात वो वही बार बार बोल रहे हैं, समझाने के बाद में एक ही लाइन है, सर आप इतना करा दीजिए तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। ऐसे लोगों से बचने के लिए भी हम लोग को आज मेहनत करनी पड़ रही है। यानी कि ये समझिए, सिचुएशन सब थोड़ी सी अलग तरीके की हैं। आपने अपनी सारी दिक्कतों के लिए एक हल सोच रखा है कि हमें एक जॉब ऐसी मिल जाए, ना पुराना आपके पास रिकॉर्ड है, काफ़ी गैप भी है, एक ऐसी जॉब मिल जाए जिससे कि अचानक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और वो कौन कर सकता है? वो VK शुक्ला सर यहाँ पे हैं, वो अचानक से कर सकते हैं। इस भ्रम को भी हमें आपको दूर करने की आज ज़रूरत है। ये एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। किसी का उसी दिन ज्वाइनिंग हो सकता है और किसी का 2-4 दिन लगता है, किसी का 15 दिन भी लगता है। कभी कभी कंपनीज़ के HR इस बात को बहुत साफ बोलते हैं कि सर आप हमको प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, लेकिन हम अभी इसको बहुत ज़्यादा पब्लिश मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि पब्लिश होने के बाद में वो उनको लगता है कि नहीं, बहुत पब्लिश नहीं होना चाहिए, हम इंटरनल लेवल पे इन चीज़ों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं राइट कैंडिडेट के लिए। माय डियर कैंडिडेट, इन सारी चीज़ों को आपको समझना भी होगा। आज कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दिक्कत में भी हैं, गलत निर्णय की वजह से भी हैं, और एकदम से बड़ी उम्मीदें, सारी उम्मीद हम लोगों से करके आ रहे हैं। आज वो कैंडिडेट को बार बार मना भी करो फिर भी वो पता नहीं, जब समझ जाते हैं तो वो उम्मीद वही करते हैं, जबकि उनके पास पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस इंडस्ट्री में एक और ये भी नुकसान हुआ है कि लोग समझाने के बाद भी एक ही बात बोलते हैं, आप इतना तो काम करा ही देंगे हमारा, हम लोग कुछ नहीं करा सकते हैं। 3 से 4 फैक्टर होते हैं जब कैंडिडेट एक जगह पे आता है। हमारे एफर्ट्स होते हैं, कैंडिडेट के इंटरव्यू की उस वक्त परफॉर्मेंस ऑरा होता है, साथ ही साथ में उस कैंडिडेट का परफॉर्मेंस ऑरा से रिजल्ट आता है। अगर वो अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो श्योरली उसके रिज़ल्ट्स अलग से आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशन सैलरीज और नेगोशिएशंस में स्टार्ट होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल किया जाता है। फिर थोड़ी सी बात होती है कि उस राइट टाइम में आप पहुंच जाएं जिस वक्त उनको ज़रूरत है, तो आपके लिए और भी बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे सब कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अच्छा जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, बट जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अपनी वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे जोन में बना के रखा है कि नहीं, उनको सब कुछ ऐसा मिल जाएगा कि वो उसके लिए वो डिज़र्व करते हैं और उनको इतना मिल जाए, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को एक ऐसे जोन में बना रखा है। ऐसे लोगों से भी आज इस इंडस्ट्री के लोगों को बचना पड़ रहा है। हम लोगों को इनसे बचना पड़ रहा है कि बहुत एकदम से साइकोलॉजिकली वो सोच के ही आते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी, तो उनसे बचना भी ज़रूरी है। जैसे अभी आजकल हम लोग ऐसी कंपनी से बहुत सारे कैंडिडेट को बचाते हैं जहाँ पे केवल टारगेट बेस्ड नौकरी हो, टारगेट दे दिए हैं, वो टारगेट पूरे करने हैं, नहीं पूरा किया सैलरी नहीं। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़ाद बन जाती है कि वहाँ पर हम लोग जब कैंडिडेट्स को भेजें तो उनकी टारगेट की वजह से उनकी सैलरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रुक ना जाए कहीं। आज हमें भी ऐसी कंपनियों को किनारे करना पड़ता है। वैसे ही आज हम लोग को भी सोचना पड़ता है कि आप हैं क्या, आप आए कहाँ से, आपने किया क्या है। नेचुरल सी बात है, आपने जब ये किया है तो आपको क्या मिल पाएगा इससे, क्योंकि आपके रिज्यूम में कुछ लिखा नहीं है। और इसलिए ये आज एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, कैंडिडेट के पास सलूशन इन चीज़ों के नहीं है। हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने JD बेस्ड सेशन को एक थोड़ा सा सहारा बना करके बहुत सारे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है। इसके अलावा दूर दूर तक ऐसे सलूशन दिखते नहीं हैं।
कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीटेक सीएस से हैं, एमसीए कर चुके हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि कुछ उनके लिए कर दिया जाए, बट उनको कोई आईटी कंपनी जब शॉर्टलिस्ट नहीं करती है, तो शॉर्टलिस्ट जब नहीं करेगी तो नेचुरल है कि उनका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। कैसे करना पड़ेगा ये समझने की बात है। उनको चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो आप हमें भेज दीजिए, अगर वो रिलेटेड चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो कैसे होने वाला है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एज ए जॉब कंसल्टेंट बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करके, कुछ प्रोफाइल को सिलेक्ट करके कंपनी को भेज सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग अच्छी आ सकती है और उसका वो कुछ परसेंटेज कमा सकते हैं। लेकिन जॉब हंट ड्राइव ये नहीं कर रहा है। जॉब हंट ड्राइव किसी भी कंपनी से कोई भी परसेंटेज कमाने की बात सोचता ही नहीं और करता ही नहीं है। वो इस बात पे कोशिश करता है कि कैसे हर कैटेगरी का बंदा को जॉब मिले, उसकी ज़रूरत पूरी हो और उसके घर में उसकी मदद हो पाए। क्या हमारे पास में ऐसा कोई गाइडेंस लेवल है, क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है, क्या ऐसा कोई मॉड्यूल है? हाँ है माय डियर कैंडिडेट, करते करते आया है ये, कोई पहले से बना नहीं था। आज कंसल्टेंट, ऐसे जॉब कंसल्टेंट ये काम कर लेना बहुत आसान है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स में एक प्रोफाइल के लिए कोई एक करके 12 से 14 लाख की कुछ करके उसका परसेंटेज कमा लेना एक दूसरी बात है। लेकिन इस तरीके से जॉब हंट ड्राइव ने काम नहीं किया है। जॉब हंट ड्राइव काम इस तरीके से कर रहा है कि आप अगर फ्रेशर कैटेगरी में हैं, 1 से 4 साल की कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए इमीडिएट कौन सी ऐसी प्रोफाइल आपके सिटी एरिया में करेक्ट कर दी जाए जिससे आपकी अर्निंग हो और उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस 4 जगह और काम आ सकता हो, जो स्कोप भी हो। ये हम लोगों ने काम को किया है, केवल कुछ प्रोफाइल को करके नहीं। और आज इसीलिए कंपनीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने किसी भी पोर्टल से डेटा को नहीं लिया, किसी पोर्टल से डेटा को सर्च करें फिर उस डेटा से ले। हाँ, जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे अप्लाई किया, जिन लोगों की आईडी बनी, जो लोग यहाँ पे आए, हम लोग उन्हीं डेटाबेस में लोगों को, कंपनीज़ को शेयर करते हैं। नहीं हमारे पास डेटाबेस है तो हम दूसरे किसी पोर्टल से लेकर के हम लोग सर्च नहीं करके भेजते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि जो हमारे पास डेटाबेस है उन्हीं डेटाबेस में हम उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट जॉब पहुंचा सकें। और ये हो सकता है, ये हो भी रहा है। ज़रूरत है आप सब लोगों को और जगह पे शेयर करने की, लोगों में जानकारियाँ देने की, लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे हर प्रोफाइल्स का, जिससे हर लोगों की जॉब को मिल पाए। और ये एक नया मॉड्यूल जो जॉब हंट ड्राइव कर रहा है, वो सबकी बिना एक्सपीरियंस की हिम्मत नहीं कि वो कर सकें, और हम लोग इसी अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबकी जिम्मेदारी है पॉजिटिविटी को सही तरीके से हर जगह पहुँचाने का काम करिए, जिससे आपको भी सही बात पता चले और आप सही जगह पहुंच सकें। मैं आ जाता हूं, बातें बहुत सारी होती हैं दिन भर के एक्सपीरियंस की, मेरा एक वीडियो उसी में जा सकता है, इसलिए मैं सीधे आ रहा हूं। देखिए, मैं शुरुआत की जो 10 प्रोफाइल्स हैं उनको पहले मैं हाईलाइट करूं। आरती डिस्टरी या राजस्थान लिक्कर में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन फिनांस की 8 लाख से 10 लाख का पैकेज है, एडमिन मैनेजर 50K का पैकेज है, ऑडिट एग्जीक्यूटिव 35K का पैकेज है। ये तुरंत ज्वाइनिंग वाले हैं पैकेज। अब असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन फिनांस के जो लोग 10 लाख के पैकेज वाले हैं, वो अकाउंट अलग है, फिनांस अलग है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एडमिन मैनेजर अलग है। ये प्रोफाइल इमीडिएट ज्वाइनिंग होने वाली है। आपसे रिलेटेड सीए इंटर, कोई भी कैंडिडेट जो MBA फिनांस के हैं, जो इमीडिएटली 12 लाख, 14 लाख, 10 लाख की जॉब चाहते हैं, उनकी ज्वाइनिंग्स इमीडिएट हो सकती है। कानपुर प्लास्टिक में कॉस्ट अकाउंटेंट 8 लाख से 12 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर 12, ये इमीडिएट ज्वाइनिंग इसमें हो सकती है, फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में ओपन पोजीशन है जो VNC मशीन ऑपरेटर, CNC मशीन ऑपरेटर, ये VNC है कि VMC है सर? VMC है, गलत टाइप हो गया। प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इनके यहाँ रिक्वायरमेंट चूँकि इस लेवल की बनी रहती है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपसे रिलेटेड टेक्निकल में हो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए यहाँ से आ करके जाएंगे। देखिए, एक और भी समझिए, नॉर्मल मैंने भी देखा है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लेवल पे ज्वाइनिंग तो करी। अभी हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट को लगा कि यहाँ से नहीं जाके हम अपने पर्सनल लेवल में किसी में चले जाएँ, आप समझिए सैलरीज कई कैंडिडेट की फंसी है, क्योंकि वो जब आपको ज़रूरतमंद समझ लेते हैं तो राइट टाइम में सैलरीज नहीं आ रही हैं और आपके हाथ में चीज़ें दिक्कत आती है। इसलिए उन कैंडिडेट्स का मैंने सब देखा है पेन। इसलिए बहुत कोशिश करिए, सामने हाँ करा करके हमने भेजा है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। होंडा में लाल बंगले के जो कैंडिडेट हैं
उनमें शोरूम मैनेजर, ब्रांच मैनेजर में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जो ज्वाइन कर सकते हैं। किचन सोल्यूशन में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। HL एग्रो में जो स्टार्च से हों और जिनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, नेस्ले का अगर है तो और अच्छा है। एक्सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, 4 लाख से 6 लाख का पैकेज है। अब देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है स्टार्च की, ये जनरल बहुत सारा डेटाबेस में हमारे पास नहीं होगा। अब आपके रेफरेंस में जो भी इससे रिलेटेड है वो इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते, इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड होंगे, आप जानते होंगे, तो उनको अगर ये बात पता है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उसका फ़र्क दिखाई देगा जब यहाँ से वो जाएंगे। तो सीनियर मैनेजर लीगल 11 लाख टू 15 लाख, जो रियल इस्टेट में रितु हाउसिंग में रिक्वायरमेंट है, जो रियल इस्टेट के ही हों। लोहिया कॉर्प में मैनेजर इंजीनियर सैप प्रोडक्शन प्लानिंग 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। लोहिया कॉर्प सीनियर मैनेजर AGM सॉफ्ट फ्लोर 10 लाख से 15 लाख का पैकेज है। लोहिया कॉर्प इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक का है। कैडबरी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर 2 रूम इंचार्ज की ज़रूरत है। RMK इलेक्ट्रिकल्स में अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली प्राइम का रिक्वायरमेंट है। सैटर्न एडवर्टाइजिंग में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, जूनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली का रिक्वायरमेंट है। सतकीर्ति एजेंसी में मेल फीमेल स्टोर एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। अर्चिता सुद्दी में कंप्यूटर ऑपरेटर टेलीकॉलर सेल्स कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में अकाउंटेंट ऑफिस असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट वेलनेस में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, जिनके पास में हो वो कर सकते हैं इमीडिएट। सैलरी हाउस में अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। कपला ग्रुप में मेंटेनेंस इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। रुद्रा रियल एस्टेट में साइट इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट 2 लाख से 6 लाख का रिक्वायरमेंट है। अडानी ग्रुप में मुंबई, नागपुर में, पुणे में प्लांट क्वालिटी हेड 25 लाख से 40 लाख का पैकेज है। राजस्थान लिक्कर में रेजिडेंट डॉक्टर 12 लाख से 20 लाख का पैकेज है। राजस्थान लिक्कर में स्टोर एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। RSPL ग्रुप में प्लांट हेड ASM TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में कंटेंट राइटर फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फ्रंटियर टूल्स में फिटर चाहिए। मैकॉन्स इक्विपमेंट्स में प्लांट हेड 25 लाख से 35 लाख का चाहिए। एस्ट्रल ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फार्मा इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में PA to MD विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। केन शेवरी में फ्रेशर BSc कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ग्रेस्प इजीली, इनको ये फ्रेशर कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। मुरली टीम में अकाउंटेंट GST के लिए जो जानते हो उनका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अंबर एंटरप्राइजेज में प्लांट है 30 लाख से 40 लाख। इंजेक्टो प्लास में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, इंजेक्टो प्लास में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 6 लाख का पैकेज है। इंजेक्टो प्लास में परचेज हेड, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड, क्वालिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। ये 5 लाख का है। जो ये परचेज हेड है ये 20 लाख तक का है। वैल्यू प्लस में MBA फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए। नेरोलक पेंट में बॉयलर इनको ऑपरेटर चाहिए। गणपति टेक्सो में वो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। BNR इंडस्ट्रीज़ में PC एंड ऑफिस कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। MD कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट चाहिए। CRM कोऑर्डिनेटर चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HDFC बैंक में इनको जो रिक्वायरमेंट है कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में रिलेशनशिप मैनेजर का है। किजा इंडिया में CNC VMC ड्राइंग इंजीनियर चाहिए। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेच्योर फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। कपला ग्रुप में HR रिक्रूटर का प्रोफाइल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो हूँ, रुचि ऑर्गेनिक्स में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइजर चाहिए। अमर फार्मा में रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का चाहिए। राधा रमन में अकाउंटेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल फील्ड ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। के प्लास में गुड सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हाउस होल्ड डिवीजन के लिए चाहिए। बंसल पंप में ITI डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एंटर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। HR एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। RVV सलूब में ITI होल्डर्स है। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर है। अशोक नीलैंड में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव CRM जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव का चाहिए। होंडा में सर्विस मैनेजर सेल्स GM के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट चाहिए। स्वास्तिक मिनरल्स में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। कुमार क्रिएशन में HR मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। आनंद इंजीनियरिंग में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट एक साथ आपके साथ में है। पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, ज्वाइनिंग्स उसी रेशियो में बढ़ेंगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।